साल 1819 यानी आज से 203 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे। एक आदमी विलियम बुकलैंड को एक डायनासोर्स की हड्डियां मिली। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर का मतलब टेरिबल लिजर्ड होता है, यानी खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर्स ज़मीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। ज़मीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के हुआ करते थे। अब तक 1500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये ज़मीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। दोस्तों, अब तक सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाला डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी। इसका वजन 65 टन था। पूरा मुमकिन है कि इससे भी कहीं बड़े डायनासोर्स हमारी दुनिया में रहते हों। डायनासोर्स ज़्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात इनके खाने की जाए तो ज़्यादातर डायनासोर पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स की किस्में छिपकलियाँ, केचुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर्स तो ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे, ज़्यादातर किसी दरिया के किनारे से। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये देव कामद रेप्टाइल्स दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। इसकी एग्जैक्ट हकीकत तो अल्लाह पाक ही जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर्स को ख़त्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स पहाड़ की तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉइड ज़मीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि ज़मीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर भी मारे गए। यह एस्टेरॉइड किसी पहाड़ के जितना बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि यह एस्टेरॉइड ज़मीन से 72,000 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया। इस एस्टेरॉइड का वजन 2 खरब मेट्रिक टन था। दोस्तों, ज़मीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉइड में आग भी लग गई, यानी एक आग का पहाड़ ज़मीन की तरफ तेजी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज यहाँ मैक्सिको मौजूद है। यह एस्टेरॉइड इसी जगह बढ़ रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्टेरॉइड से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। यह एस्टेरॉइड ज़मीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराया था, इस एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट उस एटम बम से भी 1 अरब गुना ज़्यादा था। यह एस्टेरॉइड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहाँ पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकेंड्स में यह एस्टेरॉइड टूट के हवा में बिखरना शुरू हो गया। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉइड टकराया था वहां से 800 किलोमीटर तक के रेडियस तक ज़मीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई थी और ज़मीन में जगह जगह आग लग गई थी। ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन इनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और ज़मीन पर मुख्तलिफ गैसेस कोने कोने पर फैल चुकी थी। इसी वाक़ये ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई दूसरे जानवरों को भी ख़त्म कर दिया। साइंटिस्ट को कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि ज़मीन पे एक एस्टेरॉइड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाक़ये का इम्पैक्ट कई सालों तक ज़मीन पर मौजूद रहा था। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं। ऐसे देव कामद रेप्टाइल्स जो कभी हमारी दुनिया में घूमा करते थे। चलिए मिलते हैं अपनी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।